192.168.10.1 दोनों सेम नेटवर्क है, डिफरेंट डिफरेंट है? डिफरेंट है। प्राइवेट है पब्लिक है? दोनों प्राइवेट आईपी है कि पब्लिक? प्राइवेट है ना। 192 एंड 168 देखना है, बाकी का ये 0 से 255 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कल मैंने बताया था कि क्लास ए में नेटवर्क बिट कितना होता है? 8 बिट होता है सर। 8 बिट नेटवर्क एंड 24 बिट होस्ट। और क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क 16 बिट होस्ट। और 16 बिट होस्ट। क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क एंड 8 बिट होस्ट, है ना? तो यानी कि जैसे मैंने अभी बताया, लाइक 10.0.0.1 हमारे पास आईपी है। सो इसका सबनेट मास्क अगर फाइंड करना हो, सो आप लिख सकते हो हाउ टू फाइंड सबनेट मास्क। तो इसका सबनेट मास्क कैसे निकालेंगे? बेसिकली सबनेट मास्क होता क्या है? तो सर हम्म इसके अंदर होस्ट, इसका होस्ट होस्ट लगा चेंज कर देंगे सर। देखो, सबनेट मास्क किसी भी आईपी के नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो आईपी है इसमें नेटवर्क बिट की टोटल वैल्यू कितनी है। अब अगर इसका सबनेट मास्क निकालना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सी क्लास की आईपी है? क्लास ए में नेटवर्क बिट कितना होता है? 8 बिट और होस्ट 24 बिट। क्लास बी में नेटवर्क 16 और होस्ट भी। क्लास सी में नेटवर्क 24 बिट और होस्ट 8 बिट, है ना? सो 10.0.0.1 है, क्लास ए का है ना आईपी। इसमें नेटवर्क बिट कौन है? सो फर्स्ट ऑक्टेट यानी कि 8 बिट। कितना बिट होता है नेटवर्क क्लास ए में? 8 बिट। और 8 बिट की टोटल वैल्यू क्या होती है? 255। सो इसका सबनेट क्या कर दोगे? 255। होस्ट की वैल्यू कुछ भी है वो क्या हो जाएगी? ओनली हम नेटवर्क बिट को काउंट करते हैं सबनेट मास्क में। आया समझ में? 50.0.10.200 इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 258.0 क्लास डॉट ए का है ना, यानी कि ये सिर्फ नेटवर्क बिट है 8 बिट। ये क्या है? होस्ट बिट। वो कोई भी वैल्यू वो काउंट नहीं करेंगे। तो 8 बिट की वैल्यू 255 एंड होस्ट 00। ठीक है। 172.0.0.10 इसका सबनेट मास्क बताओ क्या होगा? जी टू आदित्य। फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी 255.255.0.0। ठीक है अभिजीत। कौन सी क्लास की आईपी है? बी क्लास की। बी क्लास में क्या होता बी है? क्लास की 16 बिट नेटवर्क और 16 बिट होस्ट। यानी कि ये भी नेटवर्क बिट है और ये भी। अब ये 0 हो या 255, तो कुछ भी हो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 बिट को, है ना? सो ये क्या आएगा? 255 होस्ट 00। क्लियर है? मैं अगर सबनेट मास्क दूँ 192.168.100.1, ये कौन सी क्लास की आईपी है? तो इसका सबनेट क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? सर ये सी क्लास की है सर। 255.255.255.0। गुड। आया समझ में? क्योंकि क्लास सी में क्या होता है? 24 बिट नेटवर्क होता है और 8 बिट ओनली होस्ट होता है। ओके, चलिए। सो अभी हम देखेंगे, ये तो सबनेट मास्क कैसे निकालेंगे पता लग गया। नेटवर्क आईडी क्या होता है? नेटवर्क आईडी का यूज क्या है? सबनेट मास्क का यूज है कि आप जब भी आईपी असाइन करोगे तो उसके साथ सबनेट मास्क यूज करोगे। नेटवर्क आईडी क्या होता है? नेटवर्क आईडी किसी भी पूरे नेटवर्क, पूरे होस्ट को रिप्रेजेंट, लाइक कि पूरे होस्ट के लिए अगर मान लो कनेक्शन बनाना हो
तो नेटवर्क आईडी क्या करता है, पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको अगर नेटवर्क आईडी फाइंड करना हो, किसी भी नेटवर्क का जो पहला आईपी होता है वो क्या होता है, नेटवर्क आईडी हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे हम मान लो 10.0.0.1 यूज कर रहे हैं, 10.0.0.2 लिख रहे हैं, 10.0.0.3। मैंने राउटिंग बताया था ना इसमें, हाँ जी, स्टैटिक राउटिंग बताया था ना। कनेक्शन मान लो एक मल्टीपल राउटर हो, मल्टीपल नेटवर्क को कैसे एक साथ कनेक्ट करने के, राउटर पे राउटिंग कैसे करते हैं, है ना। बताया था सर, बताया तो बताया था सर। आपने देखा होगा ना, लाइक मान लो कि हमने यहाँ पे 10.1 यूज करा है, 10.2, जहाँ पे हमने जो ये लिया हुआ है ये नेटवर्क 20.1 है, यहाँ पे मान लो हजारों लाखों होस्ट कनेक्ट है। यहाँ पे एक और हमने नेटवर्क है 30.1, यहाँ पे भी हजारों लाखों होस्ट हो सकते हैं। और जब मैं इस राउटर पे जाऊँगा तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राउटर से इस नेटवर्क के साथ, इस पूरे नेटवर्क के हाँ, साथ कनेक्शन आई बनाएंगे ना। हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल के 30.1 के साथ तुम कनेक्शन बनाते नहीं है। यहाँ से जब जाओगे राउटिंग करोगे तो क्या होगा, इन सारे होस्ट को, होस्ट के साथ कनेक्शन बनाना है, तो इन सारे होस्ट का नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा, 30.000। तो किसी भी पर्टिकुलर, जैसे अब 20.1 है, यहाँ पे हजारों लाखों पीसी कनेक्ट हैं। अब मैं एक एक करके सबके साथ कनेक्शन नहीं बनाऊंगा ना। यहाँ पे अगर सबके साथ कनेक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी यूज करेंगे। अब नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं, तो 10.001 कौन सी क्लास की आईपी है, क्लास ए की है, जिसमें 8 बिट क्या होता है सिर्फ, नेटवर्क, और होस्ट 24 बिट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेटवर्क आईडी जब निकालोगे तो नेटवर्क बिट की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 10 है तो 10, और होस्ट कुछ भी हो क्या हो जाएगा, 0.0.0। अब देखो ना, 10.0.0.1, 10.0.0.2। यानी कि पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड है सर अपने वो इसकी। बिल्कुल, अब देखो ना यहाँ पे 10.4 है। अब ये तो 1 2 3 4 से शुरू है ना, इसका पहला आईपी क्या होगा, 10.0.0.0, जीरो के बाद ही तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो ये इसका क्या आ गया, फर्स्ट होस्ट। तो ये क्या हो गया हमारा नेटवर्क आईडी। किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी, पहला होस्ट जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क आईडी होता है। ठीक है। अब जैसे मैं आईपी दे रहा हूँ 10.40.80.100, क्या होगा इसका नेटवर्क आईडी, 10.40.0.0। नहीं ना, कौन सी क्लास का नहीं सॉरी सर, है, ये है, 10.0, ये यानी टेन नेटवर्क में डॉट जीरो बाकी डॉट 3 होस्ट है, तो जीरो का सर। 10 एज इट इज, ये होस्ट कोई भी हो काउंट नहीं होगा। ये क्या गया इसका बाई डिफॉल्ट नेटवर्क आईडी। ओके। इसका सबनेट और नेटवर्क बताओ। फिर इसका 172.168 दो सबनेट हो गया। बिल्कुल, अब इसका सबनेट हो जाएगा 255 टू फाइव 255। फाइव डॉट जीरो डॉट ये जीरो क्या है, सबनेट मास्क है। इसका नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा, तो क्लास बी है, क्लास बी में दो वन सेवेंटी टू नेटवर्क का है, तो दोनों को वन एज इट सिक्सटी इज डॉट लिख दोगे, जीरो डॉट जीरो। 172 168, बाकी होस्ट क्या हो जाएगा, ये आ गया इसका नेटवर्क आईडी। इसका क्या होगा नेटवर्क आईडी बताओ। सर 160.0 255.255.0.0 नेटवर्क आएगा इसका, सबनेट मास्क इसका बताओ। 192.168.0.0 अगर ये 10.10 है फिर, 10.0। गुड गुड गुड, समझ में आ गया ना। अगर मैं बोलूँ 192.0.
100.254। अब इसका क्या होगा? सर इसके 192.0.100.0। गुड 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 गुड, ये समझ में आ गया नेटवर्क आईडी का क्या यूज़ है। अभी समझ में आएगा जब प्रैक्टिकली वगैरह करेंगे। चलो एक फाइंड करते हैं हम, ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क आईडी क्या होता है? किसी भी नेटवर्क का फर्स्ट आईपी, एंड ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है? किसी भी नेटवर्क का लास्ट होस्ट जो हम यूज़ नहीं करते, उसका यूज़ होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, 10.1 है। अब मैं पूछूँ कि इसका, अगर आप बताने जाओगे नेटवर्क आईडी तो क्या हो जाएगा? 10.0.0.0। नेटवर्क आईडी में हम क्या करते हैं, नेटवर्क बिट को एज इट इज, होस्ट कोई भी हो 000 हो जाएगा। बट ब्रॉडकास्ट आईडी जब फाइंड करोगे ना, ब्रॉडकास्ट आईडी, तो अब क्या करोगे कि क्लास ए का है ना ये, नेटवर्क बिट को एज इट इज लिख दोगे, एंड होस्ट क्या कर दोगे, होस्ट बिट की टोटल वैल्यू लिख दोगे। अब इस नेटवर्क का लास्ट आईपी यही है ना, 256 होगा क्या? ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? अब 10 को 11.0.0.0 करोगे तो ये नेटवर्क ही बदल जाएगा। तो ये क्या आ गया इसका, ब्रॉडकास्ट आईडी। इसका बताओ कौन कौन क्लास ले रहे हो? 170 172.168.255.255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है सर इसका। क्या है? 172.168.255.255। मेघराज आप बताओ। अच्छा आप दोनों साथ में ही ले रहे हो ना, आदित्य और मेघराज? यस सर। कहाँ रह गए थे कल? कहाँ रह गए थे कल? अच्छा, कल आईपी एड्रेस पर आ चुका हूँ। तो मैंने वीडियो देखा है, देख लिया था वीडियो। चलिए अभी मैं बता रहा हूँ सबनेट मास्क नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करते हैं ना, ताकि जब आप राउटिंग या कनेक्शन बनाने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आईपी को क्या सबनेट देना है, किसका क्या नेटवर्क आईडी हो, है ना। सो अभी मैं नेटवर्क आईडी पे हूँ। क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क होता है ना, 24 बिट होस्ट। अच्छा ब्रॉडकास्ट आईडी बता रहा था ना, क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क एंड 16 बिट होस्ट। क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क एंड 8 बिट होस्ट। जैसे मैंने बताया कि 192.168 1.100 है ना। अब मेरे को आप बताओगे, मोहित, मोहित आवाज़ आ रही है? अब अच्छा आप तीनों एक साथ ही क्लास ले रहे हो ना? नहीं सर, अलग अलग है। अच्छा अच्छा मोहित, इसका बताओ आप, सबनेट नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट। नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट। आ रही है सर आवाज मेरी? हाँ जी बताओ। सब नेट मास्क तो सर को सर 255.255.255.0। गुड। सबनेट मास्क उसका देखो क्या हो जाएगा, तो क्लास सी का आईपी है ना। एक बार इधर देख लो, क्लास सी का आईपी है ये। क्लास सी में जी सर। 3 ऑक्टेट यानी 24 बिट किसका है, नेटवर्क का। तो 24 बिट तो 3 टाइम 255 एंड लास्ट का होस्ट 0 हो जाएगा। नेटवर्क आईडी क्या होगा? 192.168.1.0। 1.0। गुड, क्योंकि नेटवर्क आईडी में क्या करते हैं, नेटवर्क बिट की वैल्यू एज इट इज हो, होस्ट 0। ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा? 192.169 नाइन नाइन नहीं आएगा सर। ये 9 होगा। .1.55 192.168 .55। 1.255। यस सर। ठीक है।
ठीक है सर। चलो ये तो हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी। अब इसका यूज क्या है ब्रॉडकास्ट आईडी का? लाइक यहाँ पे अगर हमने आईपी यूज करा 192.168.1.1, अब ये क्लास सी क्या है ना टोटल होस्ट कितने होंगे इस पे? 254। अब यहाँ पे मान लो कि 254 कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर रखा है, सबको एक एक आईपी मिला है 192.168.1.2 1.3 1.4। अब कोई एक इन्फॉर्मेशन इस राउटर को क्या करना है, सबको भेजना है। क्या करना है? सबको भेजना है। तो सबकी एक एक आईपी वहाँ पे एक एक होस्ट आईडी यूज़ नहीं करेगा ना, वो क्या करेगा, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी यूज कर लेगा 192.168.1.255। यानी कि यहाँ पे जितने भी होस्ट कनेक्ट होंगे वो क्या हो जाएगा, पैकेट सबको चला जाएगा। एक होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे फाइंड करते हैं? ये सबनेट मास्क का अपोजिट होता है जहाँ पे आप जैसे एक्सेस लिस्ट वगैरह जब ACL पढ़ोगे या कोई डायनेमिक प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे राउटिंग के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज होता है। वहाँ पे सबनेट मास्क काउंट, सबनेट मास्क ये बताता है कि ये जो आईपी है इसमें नेटवर्क बिट कितना है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बताएगा कि ये जो आईपी है इसकी तरह और इस नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं। तो अगर मान लो हमने दिया ना 10.0.0.0, तो यहाँ पे दोनों का सेम ही काम है, दोनों को एक ही तरह से फाइंड करते हैं। लाइक सबनेट से भी पता लग जाएगा कि टोटल होस्ट कितने हैं। अगर ये सबनेट है यानी कि है ना कि ये 8 बिट इसमें क्या है, ओनली नेटवर्क 24 बिट, तभी तो हमने 8 बिट की टोटल वैल्यू 255 लिखी है। होस्ट क्या कर दिया, 0। अब वाइल्ड कार्ड जब फाइंड करने जाओगे तो इसमें नेटवर्क बिट क्या हो जाता है एंड होस्ट बिट को काउंट करते हैं। तो इसमें होस्ट कितना है, 24 बिट। तो अब वहाँ पे क्या कर दोगे, इसका वाइल्ड कार्ड 0.255255.255। अब इसका बाइनरी बनेगा 8 टाइम एंड 24 टाइम क्या हो जाएगा, 0000। इसका अगर बाइनरी बनेगा तो क्या हो जाएगा, फिर 24 टाइम। और राउटर समझ जाएगा ना यार कि ये ऑन है कितना, 24 बिट। यानी कि अगर 24 होस्ट है तो 2 की पावर टोटल इस नेटवर्क पे और होस्ट हो सकते हैं। जब हम पूरे नेटवर्क का एक्सेस लेने जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि हम एक एक होस्ट को काउंट करेंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसके वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज करेंगे। 1 मिनट रुकना यार, अरे यार कॉल आ गया था मेरा, है ना। तो क्या बता रहा था मैं अभी, ब्रॉडकास्ट वाइल्ड कार्ड मास्क, है ना। सो सबनेट मास्क क्या करता है, नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करता है एंड वाइल्ड कार्ड मास्क होस्ट बिट को। लाइक मान लो कि जहाँ पे हमने यूज कर रखा है 192.168.1.1, यहाँ पे 10.1 10.2, कोई भी एक पर्टिकुलर हमने मान लो यहाँ पे टेलनेट SSH DHCP वगैरह वगैरह बहुत सारा सर्विस रन कर रखा है। बट मैं ना चाहता हूँ अब आगे जब पढ़ाऊँगा ना आप लोगों को, तो ACL एक कॉन्सेप्ट आता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसको पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी बोलते हैं। फायरवॉल का जैसा ना इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक को हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। लाइक कि आप इस नेटवर्क से कनेक्ट होकर ये सर्विसेज आप एक्सेस ना कर सको। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना टेलनेट की सर्विस पूरे यहाँ से कोई भी इसको एक्सेस ना करे। तो जब मैं यहाँ पे ACL वगैरह इम्प्लीमेंट करने जाऊँगा तो ये जो नेटवर्क है इसका क्या बताना पड़ेगा, एक एक होस्ट के लिए पूरी सर्विस ब्लॉक करनी है ना। तो अब इसका एक एक होस्ट कौन काउंट करेगा, तो वाइल्ड कार्ड मास्क। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, 0.0.0 24 बिट नेटवर्क ऑफ हो जाएगा एंड 8 बिट होस्ट है तो इसको क्या कर देंगे। अब हमारा राउटर समझ जाएगा कि यार 255 यानी कि 8 बिट आपका जो है होस्ट है, यानी कि टोटल जो है वो क्या है, होस्ट। तो सबके लिए है ये, है ना। तो इसका यूज है आगे, अभी आपको बस निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, तभी समझ पाओगे। तो ये बताओ समझ में आया, सबनेट वाइल्ड कार्ड नेटवर्क आईडी कैसे निकालेंगे, इसका यूज भी जानोगे।
चलिए, मैंने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है कल बताया था कि लॉजिकल एंड फिजिकल IPv4 पर रहते हैं हम। अब फिजिकल एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, मैक। मैं चाहता हूँ कि बस थ्योरी पढ़ा दूँ कि मैक एड्रेस क्या होता है ना। कल मैंने बताया कि 48 बिट का होता है। सो 48 बिट में कितने ऑक्टेट का होता है ना। कितने ऑक्टेट, कौन कौन सा ऑक्टेट कितने बिट के होते हैं। जैसे IPv4 क्या है, IPv4 32 बिट्स का होता है, 4 ऑक्टेट का होता है ना। हर एक ऑक्टेट 8 8 बिट का होता है। सेम वैसे ही हमारा फिजिकल एड्रेस क्या होता है, जो NIC कार्ड का एड्रेस होता है, जो कभी चेंज, IP क्या है कि चेंज होता रहेगा, बट फिजिकल एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। सो मैं अगर बात करूँ फिजिकल एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, MAC मैक address. मैक एड्रेस भी बोलते हैं। ये हमारा 48 बिट का होता है ना, 48 बिट्स। और ये किस फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है। हेक्सा आपको पता है कि 0 से लेके 9 और 8 से ABCDE और F तक, है ना। सो इस 48 बिट में मैंने बताया था कि यार 24 बिट जो होता है ये किसका होता है, OUI का, एंड 24 बिट वेंडर का होता है। अब ये OUI क्या हुआ यार, अब बताओ कि 0 से 9 और A से लेके F तक ये हेक्साडेसिमल का वो है। अब जो कंपनी जो मन करे वही लगा बनाने लगेगी अपने अकॉर्डिंग मैक। ऐसा थोड़ी है ना। ये मैक एड्रेस जो होता है ये क्या होता है, यूनिक होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड ये यूनिक की, जो आपके NIC का ये फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस है वो किसी और का नहीं हो सकता। अगर ऐसा बात करें तो जिसको जो मन करे वही मैक बनाने लगेगा, मैच भी हो सकता है। मैक जो होता है ना उसका आगे का 24 बिट कौन डिसाइड करता है, OUI। जैसे हम आईना से IP लेते हैं ना, तो जो भी वेंडर, जो भी कंपनियां जिसका आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वो मैक का आपके 24 बिट कहाँ से लेती है, OUI से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है। यहाँ से ये OUI से लेती है, और आगे का 24 बिट कौन बनाता है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो बनाती है। अब अगर मैं बात करूँ ना 48 बिट को हम एक्सा के फॉर्म में होता है, मैक लिखते कैसे हैं, तो इसको मिटा रहा हूँ अभी, है ना। मैंने लिखा ABCD29 3A C6B4। कितने ऑक्टेट का है ये, 1 2 3 4 5 6, है ना। 48 बिट में हर एक ये 6 ऑक्टेट का होता है। हर एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है, 8 8 बिट का। ठीक है। अब देखो, इसी को मैं ना एक और तरीके से लिख रहा हूँ, ABCD29 3A C6B4। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ABCD29 3A C6B4। ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। तीनों एक ही चीज़ है, बट ये जो ऊपर वाला है ना इसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ अगर देखोगे आप लैपटॉप वगैरह में, तो वो कुछ इस फॉर्म में होता है जिसको हम आईफोन से सेपरेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है। ये जो है इसको, अब जो ये फ़ोन का होता है मैक एड्रेस होता है, आपके लैपटॉप वगैरह में कभी नहीं देखोगे कि मैक एड्रेस लिखा हुआ हो, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, फिजिकल एड्रेस। ये जो होता है इसको आप देखोगे तो ये मैक एड्रेस होता है, जो मोबाइल फ़ोन वगैरह में चेक करोगे होगा। एंड ये जो आ गया आपका, ये क्या है, हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है। तीनों एक ही चीज़ है, बट अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको लिखा जाता है, जाना जाता है। अब आपसे बोला जाए यार कि ये दे दिया जाए और बोला जाए इज दिस फिजिकल एड्रेस, नहीं, ये क्या है, हार्डवेयर एड्रेस, है ना। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। किस फॉर्म में है ये, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है बताओ। देखो 6 ऑक्टेट का है ना, और हेक्सा के फॉर्म में है 28D0437DA722, है ना। फ़ोन में जाके चेक करोगे ना तो वहाँ पे आपको मैक एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा। फ़ोन में जहाँ से वाईफाई वगैरह से कनेक्ट होते हो ना,
वहाँ पे जाके चेक करोगे तो मैक एड्रेस होगा एंड वो कॉलन से सेपरेट होता है ना। अगर मैं सिस्को का वो डिवाइसेस का दिखाऊं, आगे दिखा दूंगा आपको, राउटर्स वगैरह का जो एड्रेस होता है उसका क्या लिखा होता है, हार्डवेयर एड्रेस, और वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है। अब देखो 48 बिट है ना, इस पे मेन जो पर्पस है जानने का कि कैसे जानोगे, ये ये समझ में आ गया ना। मैंने बताया कि फिजिकल एड्रेस 48 बिट का होता है। मैं एक फिजिकल एड्रेस लिख रहा हूँ, लाइक ABCD4A3209 D6, 48 बिट है। इस 48 बिट में ये जो 24 बिट है ये किसका मान लो, एंड ये जो 24 बिट है ये वेंडर का। अब 48 बिट में कितने ऑक्टेट हो गए, 6 ऑक्टेट। 6 ऑक्टेट में अब हर एक ऑक्टेट कितने बिट का है, 8 बिट का। ठीक है। बट अब देखो डेसिमल और हेक्साडेसिमल में डिफरेंट क्या है कि हम जब आईपी लिखते हैं लाइक 10 डॉट 40 डॉट 80 डॉट 100, ये भी 8 बिट है, ये भी है ना। अब इस 8 बिट की टोटल वैल्यू क्या होती है, यानी कि हम 0 से लेकर 255 तक कुछ भी लिख सकते हैं। बट इसमें जो 8 बिट है ना, इसमें 8 बिट में ये जो है ये 4 बिट का होता है, ये 4 बिट का होता है ना। अब यहाँ पे दोनों एक साथ 8 बिट नहीं है। अब यहाँ पे जैसे 255 है ना, अब ये 4 बिट, ये 4 बिट, इसको भी अगर हमें 8 बिट लिखना हो तो 4 और 1 2 3 4, बट ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, पर सेगमेंट बोल सकते हो इसको, है ना। सो ये 4 बिट का दोनों होता है ना। और जैसे यहाँ पे 8 बिट को हम ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी टोटल वैल्यू हम क्या लिखते हैं, कैसे आता है 255, ये तो पता होगा, ये आता है 1 2 4 8 16 32 64 एंड इसको ऐड करते हो तो 255 आता है। बट ये जो 4 बिट है ना, इसकी टोटल वैल्यू होती है 15। इसकी टोटल वैल्यू क्या होती है, 15। कैसे होती है अभी समझ में आएगा। अब आप ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हो 15B फिर CD, 15 को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 8 बिट की टोटल वैल्यू होती है 255, तो उसको हम क्या करते हैं 255, तो वैसे ही यहाँ पे 4 बिट को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम 15 भी नहीं लिख सकते हैं। अब इस 4 बिट की टोटल वैल्यू 15 कैसे हुआ, ये समझ में आ रहा है मोहित, मेघराज, हेलो, और ऐसा आ रहा है ना। अभी देखते हैं। अब इस 4 बिट की टोटल वैल्यू 15 बताई ना मैंने, कैसे हुआ ये देखना, एक सेकेंड। एक दो तीन चार, अब इस 4 बिट की टोटल वैल्यू 15 बताई मैंने, तो क्या होगा 1 2 4 8, उसी फॉर्म में चलेगा। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल 8 4 12 2 14 1 15। तो यहाँ पे हम ए लिखा है ना हमने, बी लिखा है। अब ए की वैल्यू होती है 10 इजकल टू, हम ए लिखते हैं 10 की जगह। अब हम यहाँ पे 10 भी थोड़ी ना लिख सकते थे, तो हमने क्या दिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग सेगमेंट है ना, 4 बिट और 4 बिट, ये भी 4 बिट का होता है, ये भी 4 बिट का, और ये भी। वे जब इसका बाइनरी फाइंड करना सीखोगे ना, बाइनरी कैसे फाइंड करते हैं, तो खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्यों अलग अलग लिखते हैं, है ना। सो 48 बिट 6 ऑक्टेट, हर एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट का होता है। और इस 8 बिट में भी ये दो है, ए और बी, ये दोनों कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। अब देखो मैंने क्या बताया, ध्यान से देखना कि ये भी 4 बिट का है, और ये भी सेम वैसे, यहाँ पे 0 है ये भी 4 बिट का है ना। यहाँ पे 3 है ये भी 4 बिट का है, और 2 है ये भी 4 बिट का है। अब जब हम डेसिमल टू बाइनरी फाइंड करना बताया था मैंने, तो आपने देखा था कि 8 बिट की टोटल वैल्यू 255 होती है, बट हम अगर हम 20 लिखे होते हैं तो बाइनरी कैसे करते हैं, 20 का फाइंड करते हैं, है ना।
सेम वैसे ही अब देखो कि इस 4 बिट की टोटल वैल्यू क्या बताया मैंने, 1 2 4 8 15, बट ये तो 0 है ना। तो ये 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसका बाइनरी फाइंड करने जाओगे तो इस 4 बिट में जीरो, अगर जीरो का बाइनरी फाइंड करोगे तो कोई भी बिट ऑन होगा क्या, इसका 0 0 हो जाएगा ना। सेम वैसे ही अगर मान लो 3 का निकालने जाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 1 1। बट अगर ए का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, बी का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, समझ पा रहे हो आप। तो ये बी भी 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी भी 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी देखो बाइनरी निकालना सिखा रहा हूँ, खुद समझ जाओगे। ओके, तो एक तरफ आप लिखोगे डेसिमल, एक तरफ लिख लेना हेक्साडेसिमल, और ये आ गया आपका बाइनरी। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेक्सा में क्या आ जाता है, 0 से 9 ही होता है ना डेसिमल नंबर। हेक्सा में क्या आ जाता है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 = 9 के बाद ए बी सी डी शुरू होता है ना, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 = 11 बी, 12 = 13, 14 ई, और एफ 15 = F। ये एफ नीचे दिख रहा है आप लोगों को, एक मिनट, एक चलो मैं इसको थोड़ा सा सही कर दे। 11 = बी, 12, कहाँ पे ध्यान है, कहाँ पे ध्यान है, 12 = सी, 13 = डी, 14 ई, और एफ की जगह 15 की जगह क्या आ गया एफ। अब इसका बाइंडिंग, अब देखो मैंने जैसे लिखा था ना, ए बी 0 1 3 6 4 8, ये भी 4 बिट, ये भी 4 बिट। अब मान लो कि यहाँ पे 0 है, 0 भी 4 बिट है ना। अब इस 4 बिट की वैल्यू जो होती है 1 2 4 और 8 आ गया, टोटल 4 बिट की वैल्यू क्या होता है 15। अब यहाँ पे देखो 0 का बाइनरी फाइंड करना हो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सेम कॉन्सेप्ट V6 में भी यूज होता है। अब अगर 0 का बाइनरी फाइंड करना है तो ऊपर ये लिख लो 1 2 4 और 8, हर एक बिट का अलग अलग वैल्यू है। जैसे यहाँ पे चारों बिट का पहले क्या होता है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 4 और इसका 8। बट जब भी हम बाइनरी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब अगर 0 का बाइनरी फाइंड करोगे, 0 भी यहाँ पे 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 का बाइनरी क्या हो जाएगा, कोई भी बिट ऑन होगा क्या, सारा बिट क्या हो जाएगा ऑफ। 1 का बाइनरी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 3 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 0 1, 5 का आ गया 0 1 0 1, 6 का 0 1 1 0, 7 का 0 1 1 1, 8 का बाइनरी 1 0 0 0, 9 का क्या हो गया 1 0 0। अब ए इक्वल टू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10, तो क्या आ जाएगा 1 0। बी इक्वल टू 11, तो 8 3 11। सी इक्वल टू 12, 8 4 12। डी इक्वल टू 13, 8 4 12 और एक। ए इक्वल टू 14, 1 1 1 0। और एफ की जगह क्या आ गया, लाइक जैसे आप मान लो हम क्या कर रहे थे 10.000, अब इसके पूरे बिट को रिप्रेजेंट करना था तो हम दे रहे थे 10.255 255 255, है ना। वैसे ही अब मैक वगैरह जब आप आगे चल के आर्प वगैरह पढ़ोगे ना, तो लाइक अगर जब मैक फाइंड करने के लिए जाता है पूरा बिट को क्या करता है फुल करके भेजता है, तो ये एफ 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 12 करता है। इट मीन्स कि हर एक बिट को क्या करके भेज रहा है, फुल करके भेज रहा है। ये समझ में आया।
आया ना। अभी मैं दो क्वेश्चन दूंगा, एक मैक जिसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, और एक बाइनरी में होगा जिसको आप मैक में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मिटा दूँ ये? मोहित, आदित्य, हाँ जी सर, हो गया क्लियर। चलिए। ए बी 26 9 E 48 5F, ये 5 है। ठीक है, आफ्टर दैट डी बी, इसको आप बाइंडिंग, इसका बाइंडिंग निकालो, और एक बाइंडरी में दे रहा हूँ उसको आप क्या करोगे, मैक में कन्वर्ट करोगे। इसका बाइनरी निकालना है। हम्म, चलिए ये देख लो 48 बिट है ना। ऊपर को, ऊपर वाले को बाइनरी में कन्वर्ट करो और नीचे को हेक्सा में। इसमें सबको एक में बाइनरी बनाना है या इसमें कॉमन लगा के बताओ, जैसे एक अलग बना के फिर ए इक्वल टू बी, जैसे ए बी का एक साथ लिख सकते हो, 26 का एक साथ, 9F का एक साथ। अब यहाँ पे देखो ना 8 8 करके है, तो क्या करोगे, 4 सेगमेंट, एक 4 का अलग, 4 का अलग, 4 का अलग, है ना। नाम ड्राइवर से इसको कनेक्ट करो। चल रहा है यहाँ से, कहाँ से इनको? ड्राइवर से ड्राइवर ऑन ऑफ कर हो जाएगा। कर जाएगा ड्राइवर।
विजय समझ में आया? हाँ कहाँ ध्यान है तुम्हारा? माइंड एक जगह नहीं है क्या? हम्म? हो गया सर। लाइफ में अभी पता नहीं लग रहा। परेशान हो? क्या हो गया बताओ? डेलोइट तो इंटरव्यू से रिजेक्ट होने से परेशान कौन होता है यार? तो या तो तुम जॉब चाहिए तो डीएसए पे फोकस कर लो, जो टाइम अभी इस पे दे रहे हो जॉब कर लेने के बाद देना, या फिर इस पे दे रहे हो तो 6 मंथ इस पे टाइम दो, क्या पता जॉब उससे अच्छा इस पे मिल जाए जॉब। जरूरी नहीं नेटवर्किंग, बीटेक बैकग्राउंड है ना, तुम नॉर्मली सीएच एपीटी करो, पेंटेशन टेस्टिंग वगैरह सीखो, उस पर तुम्हें अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। नेटवर्किंग के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। मेरा खुद का भाई सिविल से था संबलपुर से, और 3 साल कोई जॉब नहीं, और 3 साल बाद सिविल का भी जॉब नहीं। सिविल में तो और मारा मारी है हाँ जबकि। मतलब सिविल का जॉब भी नहीं। हाँ, वो अभी HCL में जरूरी नहीं कि सिविल से है तो तुम सिविल में ही जाओगे, तुम आईटी सेक्टर में जॉब नहीं कर सकते। 3 साल पूरा चेक किया हाँ सिविल में, कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, कभी-कभार थोड़ा भाई लक का भी होता है, कभी-कभी बिल्कुल किसी हाँ का हाँ। नहीं दूसरा मेन बड़े देखो एक चीज़ एक इंजीनियर बात है, बताऊँ, किसी एक चीज़ एक बात का बताऊँ, देखो गवर्नमेंट का नहीं पेपर एक भी चीज़ आता है, तुम अच्छी बात है, एमएनसी में जाने के लिए रेफरेंस तो चाहिए। हाँ तो रेफरेंस रेफरल का कुछ मैंने जहाँ जहाँ सब रेफरल। अरे रेफरेंस पे है तो फिर कहीं तो बताओ। शुरू ही किया 2 महीने के बाद कौन से कॉलेज से बीटेक किया हो? चंडीगढ़। कैंपस नहीं करवाया? सीयू तो वैसे ही बदनाम है, मजा करूँगा ना। अच्छी यूनिवर्सिटी है यार, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मेरा एक दोस्त उससे पास आउट है, 2023 का, एमओडी में जॉब करता है। ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आजकल सब फर्जी काम में घुसी हुई है। सर वहाँ का क्या है सीन है, जैसे हम लोग प्लेसमेंट में बैठे थे, सबको मेरा है ना। ये निकाल लिया आप लोगों ने? 1 मिनट रुक जाओ ना। हेलो, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑन है ना तो मैं छोड़ निकाल देता रखी हूँ। सर। निकाल लिया ना, चलो एक बार मैं बता रहा हूँ, जिनको डाउट होगा देख लेना, है ना। अब ए बी है, ए इजकल टू क्या होता है 10, तो इसका बाइंड क्या हो जाएगा 1 0 1 0, 8 और 4 बंद 2, ये बी इजकल टू 11 तो 8 1 0 1 1, 2 का क्या हो जाएगा 0 0 1 0, और 6 का 0 1 1 0, 9 का 1 0 0 1, ए इजकल टू 14 तो 1 1 0 0, सॉरी 1 1 1 0 ट्रिपल 1 0, 4 का क्या हो जाएगा 0 1 0 0, इसका 1 0 0, 5 का क्या होगा 0 1 0 1, एफ इजकल टू 15 तो 1 1 1 1, वो 9 के बाद F 9 ई है। नहीं है। अभी तो 1 1 1 0 तुमने ही बताया। डी इजकल टू 13 तो 1 1 0 1, बी इजकल टू 11 तो 1, बस ये तो बाइनरी लिखा है, ये आप एक लाइन से लिख दो बाइनरी आ गया। इसका निकालना है तो ये क्या कर लो, 4 4 को पकड़ लो, है ना। ये क्या हुआ 1 0 1 0 यानी कि ए 10 एट, ये क्या आ गया ए 3, 8 4 12 2 14, ई 5, ये क्या आ गया 8 2 10 11 यानी बी, ये ई, ये आ गया आपका 4, 8 4 12 12 इजकल टू ए बी सी, हाँ 7 एफ, एफ इसको लिख लो आप ए 8 ए 3 ए 5 बी ई 4 सी 7 एफ, ये निकल गया। बस यही है। अब आपको पता है कि हाँ 24 बिट ओ यू आई का होता है। अब बोलो कि मैक कैसे बनाती कोई भी कंपनियाँ, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, लाइक जैसे मान लो कि कोई ये कंपनी है, इसने क्या करा ए बी सी डी ई एफ 24 बिट खरीद लिया, आगे का अब कैसे बनाएगी तो 0 0 0 0 0 0, है ना। ये सेम हो सकता है,
क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हर एक कंप्यूटर के लिए वो अलग अलग आईपी ले ओ यूआई से। जैसे सर कोई आई जैसे सॉरी ये Mac है, हाँ कोई जैसे वो नंबर बंद हो गया, मतलब वो कार्ड एनआईसी खराब हो गया। हाँ दोबारा हाँ हाँ मतलब उसको बिल्कुल, reset हाँ करती है ना, बिल्कुल 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 कर देती है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये 00 हुआ, अब ये क्या हो जाएगा 01 02 03 04, ये सेम रहेगा। ये 09 तक जाएगा, अब 0A 0B 0F, फिर ये 101112 ऐसे चलेगा। अगर पता करना हो ना कि टोटल कितने हैं आपका ये टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड कितने मैक हो सकते हैं, लाइक 48 बिट साइज है ना फिजिकल एड्रेस का, 2 की पावर 48 निकालो कितना आ रहा है। ये तो बहुत ज्यादा है। वो अपना कितना था 4.3 बिलियन, वो तो 32 बिट ही था ना, देखो ना। 6 के आसपास हो। बहुत ज़्यादा है 2.814749767710E14 रुक जाओ यार, चैट जीपीटी भी इतना टाइम ले रहा है निकालने में। बहुत बड़ा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, पता है 281 ट्रिलियन, 281 ट्रिलियन से भी ज्यादा। अब सोचो, वो पावर 14 है। बोलो अब वही तो। अब बताओ ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील 28 नील 14 खरब 74 अरब 97 करोड़ 67 लाख 10,500 656, इतनी आबादी। हमारी आबादी से एक और कितना गुना ज़्यादा है, तो इतनी 7 मिलियन है, 7.8 है बिल्कुल, 7.7 या 8 बिलियन होगी, है ना। तो ऐसे बनाती कंपनियां कि आगे का 24 बिट खरीद लिया और लास्ट का 24 बिट किसका है, वेंडर का है। आया समझ, यही है मैक में, बाकी क्या ही है। चलो एक अभी मैंने आपको पैकेट वो बताया था ना, राउटिंग आती है ना आप लोगों को, मैंने दिया था। चलो मेरे पास होगा वो टोपोलॉजी, मैं ना अभी आपको एक टोपोलॉजी दूंगा, उसमें ना थोड़ा सा कौन सा आईपी का कहाँ पे क्या सबनेट यूज होगा, कहाँ पे क्या नेटवर्क आईडी यूज होगा, ये थोड़ा सा आप देख के लाओ, बना के लाओगे, है ना, ताकि आगे डाउट ना हो। सबनेटिंग कर पड़ेगा। नहीं सबनेटिंग आगे बढ़ाऊंगा, सबनेटिंग पर रखा आपने, आगे बढ़ाऊंगा। देखो अभी क्या ना, लाइक जैसे डीएचसीपी वगैरह पढ़ा दूंगा ना, बेसिकली आई मीन यूज क्या है। अभी अगर मैं पढ़ा दूँ सबनेटिंग, यही नहीं पता यार कि अभी ढंग से आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ कौन सा इंटरफेस पे क्या है क्या नहीं, तो उससे पहले आप ये पढ़ लो, सबनेटिंग बताऊंगा आगे, है ना। पहले ही DHCP वगैरह से पहले सारा आईपी सबनेटिंग हम्म, बता हम्म, दिया। बिल्कुल बिल्कुल इसका यूज क्या है। बिल्कुल, तब समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। अभी मैं दे दूंगा कोई समझ नहीं। ये देखो ये टोपोलॉजी है ना, यहाँ पे क्लास ए का भी है, 172 बी है, सी है, सी का भी है ना। इस पर एक बार थोड़ा सा ये टोपोलॉजी में शेयर करूँगा, ये कनेक्शन बना के इसका राउटिंग करके लाना है, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कौन सा है ये फ़ोटो, एक बार देख लेने दो इसका, ये याद करना 13 13 37 40, 740। चलिए